आज है 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रक्षाबंधन से पहले बहनों को मिलेगा तोहफा, आज जाएंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज लाडली बहनों को रक्षाबंधन का विशेष नेक देगी। प्रदेश की 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसमें 1250 रुपए लाडली बहना योजना की मासिक किस्त और 250 रुपए रक्षाबंधन का उपहार होंगे। ये राशि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में होने वाले राज्य स्तरीय निषाद राज सम्मेलन के मंच से जारी करेंगे। सीएम का बड़ा ऐलान, टॉप करने वाले बच्चों को साइकिल की जगह मिलेगा ये इनाम। अच्छी पढ़ाई से स्कूल में पहला स्थान पाने वाले बच्चों को अगले ही महीने ई बाइक देगी। पेट्रोल की चिंता मत करना, क्योंकि ई बाइक देंगे, इससे पेट्रोल का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने राजधानी के कमला नेहरू संदीपनी स्कूल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में ये बातें कही। रिजल्ट में देरी से 3.5 लाख छात्रों का भविष्य अधर में, जुलाई अंत तक आएगा परिणाम। मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेजेस में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 10वीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ। इससे प्रदेश के करीब 3.5 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। छात्रों को डर है कि यदि समय पर परिणाम नहीं आया तो उनका साल बर्बाद हो सकता है। भोपाल में बनेगा 40 करोड़ का एक्वा पार्क, वाटर टनल व 3D इंटरैक्टिव जोन भी किए जाएंगे विकसित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का आकर्षण जल्दी ही और बढ़ जाएगा। यहां एक्वा पार्क के रूप में अत्याधुनिक मछली घर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शनिवार को इसका भूमि पूजन करेंगे। भोपाल के विख्यात मछली घर को ये नया और भव्य रूप दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 आईएएस अधिकारियों को सीएम कार्य में नई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय में नई जिम्मेदारी सौंपी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विकास मिश्रा को मुख्यमंत्री उप सचिव नियुक्त किया गया। वे वर्तमान में योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वहीं आलोक कुमार सिंह, जो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। निवेश लाने अब इन 2 देशों का दौरा करेंगे सीएम, साथ होगी 10 अफसरों की टीम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर 13 जुलाई को रवाना होंगे। इसके लिए आज 12 जुलाई को वो भोपाल से दिल्ली जाएंगे, जिसमें सीएम कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई मुख्य होंगे। 2 हिस्सों में ये यात्रा होगी। शुरू के 3 दिन वो दुबई में रहेंगे और अंतिम 3 दिन स्पेन में बिताएंगे। अब घर बैठे जमा कर सकेंगे जल कर व संपत्ति कर। उज्जैन नगर निगम ने शुरू की ऑनलाइन सुविधा। अब शहर के नागरिकों को जलकर और संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम कार्यालय या जोन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए ई नगर पालिका पोर्टल और QR कोड स्कैनिंग के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन कर भुगतान की व्यवस्था शुरू कर दी। ये सुविधा जलकर संपत्ति कर दोनों के लिए लागू की गई। एक सब्जेक्ट मेजर से किया कम, एक सब्जेक्ट माइनर में बढ़ाया। योग और पर्यावरण का नया ग्रुप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आने वाले स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा स्कीम में उच्च शिक्षा विभाग ने बदलाव किए। भले ही विषयों की संख्या कम नहीं हुई, लेकिन मेजर माइनर ग्रुप से विषय में बदलाव किया गया। साथ ही फाउंडेशन ग्रुप से अलग कर योग और पर्यावरण विषय का नया ग्रुप रखा गया। IRCTC का शानदार एयर पैकेज, थोड़े अमाउंट में रामोजी फिल्म सिटी की सैर, श्रीशैलम के दर्शन। यदि आप फिल्मों को देखने और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने का शौक रखते हैं तो आपके लिए IRCTC शानदार एयर पैकेज लेकर आया है, जिसमें आपको करीब 2000 एकड़ में फैले दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी घूमने का मौका मिलेगा। 3 दिन और 4 रात के इस टूर पैकेज में IRCTC यात्रियों को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराएगा। जबलपुर में पुलिस के घेरे में आएंगे नेपाली नागरिक का वोटर ID बनाने वाले लोग। भारतीय पासपोर्ट के साथ पकड़े गए नेपाली नागरिक को पहचान पत्र जारी करने के जिम्मेदार पुलिस के निशाने पर हैं। इसके लिए सिविल लाइंस पुलिस ने जांच शुरू कर दी। प्रशासन से नेपाल के युवक का नाम कैंट विधानसभा क्रमांक 99 की मतदाता सूची में दर्ज करने वालों के नाम पूछे गए। मामले में पुलिस ने गुरुवार को रांची SDM को एक पत्र लिखा।
90 और जेड शेप के बाद मिला 86 डिग्री वाला रेलवे ब्रिज। एमपी में बीते कुछ दिनों ने अलग अलग डिग्री के ब्रिज और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। भोपाल के 90 डिग्री और इंदौर के जेड शेप वाले ब्रिज के बाद अब बुरहानपुर जिले से एक ऐसा ही ब्रिज चर्चा में है जो 86 डिग्री का है। दरअसल नेपानगर तहसील में 86 डिग्री वाला रेलवे ओवरब्रिज देखने को मिला, जिसका निर्माण 7 साल में पूर्ण हुआ। सीएम ने कहा 12,473 करोड़ का निवेश, 14,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव को लेकर सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि ग्रोथ कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट सेक्टर में 12,473 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिससे 14,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सेक्टर्स के निवेश मिलाकर कुल 30,000 करोड़ रुपए के एमओयू और भूमि पूजन कार्य आज कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियमों का विधानसभा की समिति करेगी परीक्षण। भले ही सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 लागू कर दिए हों, लेकिन अभी इन्हें विधानसभा देखेगी। 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में सामान्य प्रशासन विभाग पदोन्नति नियम की अधिसूचना पटल पर रखेगी। इसे प्रत्यायुक्त विधान समिति को सौंपा जाएगा, जो ये परीक्षण करेगी कि ये विधि अनुरूप है या नहीं। मुरैना में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की दबंगई, सड़क मांगने पर दी राशन बंद करने की धमकी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रायपुरा ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव ओमवीर सिंह तोमर और रोजगार सहायक उमेश शर्मा के द्वारा ग्रामीणों को धमकाने का मामला सामने आया। 8 जुलाई को अब रायपुर ग्राम पंचायत में आयोजित हुई जनसुनवाई में सड़क की मांग करने पहुंचे खुर्द भगत सिंह का पुरा गांव के ग्रामीणों को अधिकारियों ने धमकी दी कि मेरी मर्जी होगी तभी सड़क बनेगी, वरना नहीं बनेगी। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में सीएम मोहन यादव बोले, भारत ने दुनिया में बनाई एक अलग पहचान। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर की भागीदारी कभी 3% थी, अब 8.5% हो गई है। देश के विकास में रियल एस्टेट की अहम भूमिका है। गुजरात की गिफ्ट सिटी ने पेंटागन को भी पीछे छोड़ दिया है। इंदौर देवास रोड पर जाम पर बेतुका बयान देने वाली महिला वकील को एनएचएआई ने हटाया। इंदौर देवास बाईपास पर बार बार जाम लगने के विरोध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पिछली सुनवाई पर विवादित बयान देने वाली महिला वकील को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने प्रकरण से हटा दिया। प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को सुनवाई में दिल्ली के वकील ने जवाब देने के लिए समय ले लिया। मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में मिले 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव। प्रदेश के समग्र शहरी विकास और रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा देने के उद्देश्य से आज इंदौर के ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे प्रदेश में 15,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगी। प्रदेश में रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती, सीएम ने की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों की निरंतरता से विभागों के कार्यों में गति आती है और सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होती है। पदोन्नति प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन से भी नियुक्तियों में तेजी आई। एमपी में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी हंगामा। मध्य प्रदेश में भी नगरपालिका और पंचायत की मतदाता सूची में फर्जीवाड़े की आशंका को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि वे उन घरों का भौतिक सत्यापन कराएं जहां 11 या उससे अधिक मतदाता दर्ज हैं। खास बात यह है कि 50 से ज्यादा मतदाता वाले 789 घरों की पहचान हुई, जिसमें राजनीतिक हलचल तेज हो गई। एमपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। बीएस संतोष और शिव प्रकाश से मिले नए प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की कवायदें तेज हो गई हैं। नवनिर्वाचित बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पार्टी के शीर्ष नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद औपचारिक सौजन्य भेंट के साथ ही इन्हें नई कार्यकारिणी के सिलसिले में चर्चा के लिए मुलाकात भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि खंडेलवाल के साख और पार्टी संगठन के प्रति उनके समर्पण भाव को देखते हुए अपनी टीम चुनने के लिए उन्हें खासे अधिकार दिए गए हैं।
कूडो वर्ल्ड कप 2025 में सोहेल खान ने फिर रचा इतिहास, भारत के लिए जीता रजत पदक। मध्य प्रदेश के गोल्डन बॉय के रूप में मशहूर सोहेल खान ने एक बार फिर से कूडो जैसे खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया। हाल ही में बुल्गारिया में हुए वर्ल्ड कूडो कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल हुआ। रोमांचक फाइनल मुकाबले में मामूली अंतर से सोहेल खान फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी से हार गए, नहीं तो भारत की झोली में एक बार फिर से गोल्ड मेडल होता। सोहेल खान ने पुरुष 250 पी वर्ग में रजत पदक जीता। सीनियर पुरुष वर्ग में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बारिश का सितम, डैम ओवरफ्लो, 24 गांव के डूबने का खतरा। एमपी में बारिश का दौर जारी है। इस बीच शिवपुरी में हरसी डैम ओवरफ्लो हो गया। महर में मकान की दीवार गिर गई। सीधी में घरों में पानी भर गया। जानकारी के अनुसार हरसी बांध के ओवरफ्लो हो जाने से करीब 2 दर्जन गांव के डूबने का खतरा बढ़ गया। डैम के किनारे बसे गांव के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। जितना जल्दी हो सके सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई। चीतों के नए घर, गांधी सागर में दिखा एक दुर्लभ जीव, फॉरेस्ट अफसर भी हैरान। मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में दुर्लभ प्रजाति के स्याहगोश की मौजूदगी दर्ज की गई। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में कैराकल, जिसे स्थानीय रूप से स्याहगोश कहा जाता है, कैमरा ट्रैप में दिखाई दिया। स्याहगोश एक मांसाहारी, अत्यंत शर्मीला, तेज गति से दौड़ने वाला और सामान्यतः रात्रिचर वन्यजीव है। यह खासकर शुष्क, झाड़ीदार, पथरीले और खुले घास वाले इलाकों में पाया जाता है। लैब देगी रेडिएशन की सटीक जानकारी, डॉक्टर कर सकेंगे मरीजों का आसानी से इलाज। भोपाल स्थित BMHRC को बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मिली है। इसकी साइटोजेनेटिक प्रयोगशाला को इंडियन बायोडोसीमेट्री नेटवर्क में शामिल किया गया। ये नेटवर्क देश भर के चुनिंदा संस्थानों को मिलाकर तैयार किया गया है, जो रेडिएशन आपदा की स्थिति में प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन करेगा। BMHRC अब रेडिएशन के आधार पर तय करेगा और गंभीर परिस्थितियों में इलाज की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। गर्भवती महिला ने की सड़क की मांग, बीजेपी सांसद बोले तारीख बताओ उठवा लेंगे। एमपी के सीधे जिले की एक गर्भवती महिला लीला साहू ने गांव की कच्ची और कीचड़ भरी सड़कों की समस्या को लेकर सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर बताया कि अस्पताल जाना कितना जोखिम भरा है। इस पर बीजेपी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और PWD मंत्री राकेश सिंह के अजीबोगरीब बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि तारीख बताओ, हम तुम्हें उठा लेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।